नमस्कार सभी भावी शिक्षकों को। एक बार जुड़ जाइएगा सभी साथी। और परीक्षा से पहले फटाफट रिवीजन के अंदर आज हमारा जो अगला विषय रहेगा वो रहेगा राजस्थान का इतिहास। राजस्थान इतिहास के अंदर अगर हम राजवंश टॉपिक को छोड़ दें तो राजवंश से रिलेटेड एक या दो ही क्वेश्चन आएंगे रेट में। लेकिन राजवंश को छोड़ने के बाद 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान, प्रमुख समाचार पत्र, ऐसे टॉपिक है जहां से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं बेटा। और ये 10 क्वेश्चन आज इन 91 क्वेश्चन के अंदर आपके समाहित है। आशा करूंगा कि पहले क्वेश्चन से अंतिम क्वेश्चन तक आप अटेंड करोगे, प्रत्येक क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ोगे दोस्तों। तो सबसे पहले गागर में सागर ये क्लास आपके लिए रहने वाली है, तो जल्दी से एक बार सभी साथी सपोर्ट अपना दर्शा दीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राजस्थान एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितने रियासतें और कितने ठिकाने थे? तो राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। ज्यादातर यहां से ये क्वेश्चन आता है, लेकिन यहां से कुछ डीपली बनाया जाए तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा ठिकाना नहीं था उस समय। तो ये भी तीनों ठिकानों के नाम अगर आपको पता है तो आप देखें, एक बार कमेंट बॉक्स में डालने का प्रयास करो। और जो जो डालेंगे वो अपना नाम भी लिखेंगे कि सर 3 ठिकाने ये है और मेरा नाम ये है और मैं इस जिले से ये वीडियो देख रहा हूं। आगे देखो, 19 रियासतों में से कितनी रियासतों के नाम पर जिलों का गठन नहीं हुआ था? ऐसी कितनी रियासतें थी जिनके नाम पर जिलों का गठन यानी कि नए जिले बने थे उसमें नहीं हुआ था? तो 2 थी भाई। अब ये 2 कौन सी थी? शाहपुरा, किशनगढ़, नाम से ही पता चल गया होगा बेटा, शाहपुरा, किशनगढ़ हैं। आ गया याद? चलो फिर अगले में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, और सबसे बड़ी रियासत थी वो थी मारवाड़ रियासत। कौन सी थी? मारवाड़ रियासत। आगे देखो, यहां से सभी क्वेश्चन करूंगा मैं। मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था, मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को। कितनी रियासतों के नाम पर जिलों का नामकरण हो चुका है? तो 19 में से 2 गई, तो बची कितनी? 17। सही रहेगा क्या बेटा? 17 रियासतें। 17 रियासतें थी, उनको जिला बना दिया गया। शाहपुरा जिला नहीं बना, किशनगढ़ भी जिला नहीं बना, तो 2 रियासत। अगला क्वेश्चन, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? रियासती विभाग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 5 जुलाई 1947 को। 5 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन देखो मेरे लाडलू, सिरोही रियासत का विलय 2 चरणों में हुआ, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? जब सिरोही का 2 चरणों में विलय हुआ तो दूसरे चरण के समय मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया। तो 2 चरणों में हुआ, तो पहले चरण के समय तो हीरालाल शास्त्री, दूसरे चरण के समय मोहनलाल सुखाड़िया। तो ए व बी दोनों हो गए। आगे देखो, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए। मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली रियासतें। 4 रियासतें थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद की राजधानी किसे बनाया गया था? तो राजधानी, मत्स्य जो जनपद था उसकी राजधानी किसको बनाया गया था? मत्स्य संघ अलवर बना था, भरतपुर बना था, जयपुर बना था या धौलपुर बना था? सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को उत्तर देना है भाई, जल्दी से उत्तर दो सभी। तो इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा और आपने अलवर पे टिक लगा दिया होगा। इस पे ही लगाया है ना? लगा दिया? तो मेरे लाडलू गलत है आपका। क्यों गलत है सर? देखो बेटा, देखो आउट ऑफ सिलेबस तो कभी क्वेश्चन नहीं जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन इसी वजह से मैंने रखा है। यहां पर मत्स्य संघ नहीं बेटा, जनपद है। और जनपद की जो राजधानी थी वो जयपुर में विराटनगर थी। 33 जिलों के अनुसार विराटनगर जयपुर में था, लेकिन अब 41 जिलों के अनुसार ये विराटनगर जयपुर में नहीं रहा है, जो कोटपुतली बहरोड में चला गया है। लेकिन मत्स्य संघ की अगर हम बात करें, मत्स्य संघ की, भाई मत्स्य संघ है, मत्स्य संघ, मत्स्य संघ की जो राजधानी थी वो अलवर थी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें। आगे देखो बेटा, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो राज प्रमुख के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट है, राजस्थान एकीकरण में भरतपुर, धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था दोस्तों? कौन सम्मिलित नहीं था? शंकरराव देव थे,
आर के सिद्धावा थे, प्रभुदयाल थे, एम एस जैन नहीं थे। ये क्वेश्चन एक बार पहले रीट में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राजप्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? अलवर था, भरतपुर था, करौली था, झालावाड़ नहीं था। कौन सा नहीं था? झालावाड़। राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? दूसरे चरण के अंदर जो संघ की राजधानी बनी थी वो कोटा बनी थी। अरे उदयपुर मत चले जाना, उदयपुर तृतीय चरण में बनेगा बेटा, उदयपुर तृतीय चरण में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? ऐसा कहा था बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। ठीक है, आगे देखो बेटा, राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया? संयुक्त राजस्थान के साथ जोड़ा गया था किसको? मेवाड़ को। तृतीय चरण के अंदर मेवाड़, उदयपुर एंक। आगे देखिएगा, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित पूर्व राजस्थान का हिस्सा नहीं था। कौन सा नहीं था? पूर्व राजस्थान का हिस्सा, यानी द्वितीय चरण में बूंदी, प्रतापगढ़, शाहपुरा था, लेकिन उदयपुर इसका हिस्सा नहीं था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया? संयुक्त जो राजस्थान बना इसका उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह रियासत कौन सी थी? किस रियासत का विलय हुआ? संयुक्त राजस्थान में इनमें से कौन सी रियासत? सिरोही, भरतपुर, प्रतापगढ़ या अलवर? कौन सी रियासत बताओ भाई? तो इनमें से तो एक ही रियासत थी जो प्रतापगढ़ ये मिली थी, बाकी तीनों नहीं मिली थी। सिरोही नहीं मिला था, भरतपुर भी नहीं मिला था, अलवर भी नहीं मिला था। आगे चलो फिर भाई, उदयपुर रियासत का संयुक्त राजस्थान में विलय कब हुआ था? उदयपुर रियासत है ये संयुक्त राजस्थान के अंदर कब मिली थी? तो ये मिली थी 18 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया? किसने किया था? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो किसने दिया था? गोकुल भाई भट्ट ने, गोकुल भाई भट्ट। अरे भाई, जब हम सिरोही प्रजामंडल पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा नाम कुछ हमें दिखाई देता है या नहीं देता है? प्रजामंडल के क्वेश्चन आज दोपहर जो 12 बजे लाइव सेशन रहता है उसके अंदर हमने अटेंड भी किए होंगे, आपने देखेंगे भी होंगे और आपको पता भी होगा, तो वो भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ था 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट है, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन थे? अजमेर के विलय के समय अजमेर का जो मुख्यमंत्री था वो था हरिभाऊ उपाध्याय। कौन? हरिभाऊ उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था बताइएगा? हनुमंत सिंह। कौन थे? हनुमंत सिंह। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण के समय निमराना ठिकाने का शासक कौन था? निमराना ठिकाने का शासक था राव राजा राजेंद्र सिंह। राव राजा राजेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें। मत्स्य संघ में 4 रियासतें। नेक्स्ट है, 25 मार्च 1948 को गठित पूर्व राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। किनको बनाया गया था? गोकुललाल असावा को। गोकुललाल असावा को। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ का राजप्रमुख किस रियासत का शासक बना? मत्स्य संघ का जो राजप्रमुख बना था वो बना था धौलपुर का शासक। नाम क्या था भाई धौलपुर के शासक का जो राजप्रमुख बना था मत्स्य संघ का? बताओ भाई एक बार। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे कौन? शोभाराम कुमावत। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने थे? शोभाराम कुमावत। अगला क्वेश्चन, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया? किसके प्रस्ताव पर नाम रखा गया था? के एम मुंशी के प्रस्ताव पर। किसके प्रस्ताव पर? के एम मुंशी का जो प्रस्ताव था उस पर नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन बूंदी राज्य में हुए कर्षक आंदोलन का नेता था? बूंदी राज्य में हुए कर्षक आंदोलन के नेता थे नयनूराम शर्मा। कौन थे? नयनूराम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी के किसानों को कर्षक आंदोलन के लिए प्रेरित किया था, कौन थे? ठाकुर देशराज, ठाकुर देशराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगुनी विभत्स कांड बताया? किसको बताया था? नीमूचना घटना को। 25 मई 1925 की यह घटना है जिसको गांधी जी ने क्या बताया था? डायर के कृत्य से दुगुनी विभत्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मेव कर्षक आंदोलन का नेतृत्व किया? मेव कर्षक आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया था? यासीन खान ने। किसने? यासीन खान ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुए कर्षकों के नरसंस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया? किसको? नीमूचना को। किसको? नीमूचना को। नेक्स्ट है, ट्रेच कमीशन संबंधित है। ट्रेच कमीशन किनसे संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसान आंदोलन व उसके प्रारंभ होने के वर्ष की कौन सी जोड़ी सही है वो बतानी है? मारवाड़, शेखावाटी, भरतपुर, बेंगू। तो चौथा देखो, बेंगू किसान आंदोलन 1921 से 1925 था, तो आपका ऑप्शन 4, ऑप्शन डी है जो सही रहेगा। क्वेश्चन 39, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? धाकड़ जाति के। धाकड़ जाति के। अगला क्वेश्चन है, 1890 के दौर में बिजोलिया में जागीरदार कौन था? कौन था? परमार। कौन थे? परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्षकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विजय सिंह पथिक ने किस संस्था की स्थापना की थी? किस संस्था की? राजस्थान सेवा संघ की। राजस्थान सेवा संघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान कर्षक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां हुआ? सबसे पहले 1897 में कहां पर हुआ था? बिजोलिया में। सबसे लंबा भी बिजोलिया कर्षक आंदोलन ही चला था। बिजोलिया के किसानों में जागृति के लिए मित्र मंडल बिजोलिया नामक संगठन की स्थापना किसने की? मित्र मंडल, यह क्वेश्चन बहुत कम साथियों ने पढ़ा होगा भाई, और यह की थी साधु सीताराम दास ने। साधु सीताराम दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक है। विद्या प्रचारणी सभा है, इसके प्रवर्तक थे विजय सिंह पथिक। कौन थे? विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट, साधु सीताराम दास का जन्म कहां हुआ? साधु सीताराम दास, और इनका जन्म कहां पर हुआ था? बिजोलिया में। कहां पर? बिजोलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलवार बंदाई शुल्क था। तलवार बंदाई शुल्क क्या था? बताओ भाई। तलवार बंदाई शुल्क उत्तराधिकारी शुल्क। क्या था ये? उत्तराधिकारी शुल्क था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया? साधु सीताराम दास ने। ऑप्शन चारों में साधु सीताराम दास ही आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची में उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, नारायण जी पटेल। किस किस ने भाग लिया था? इन चारों ने ही भाग लिया था, तो डी ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था? शेखावाटी किसान आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो यह हुआ था हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से समाप्त दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह, 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गई। वो थी रम्मा देवी। कौन थी? रम्मा देवी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपाजी और करपाजी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे? रूपाजी और करपाजी की यहां पर बात कर रहे हैं, तो ये किस किसान आंदोलन के अंदर गोलीबारी में मारे गए थे? बेंगू किसान आंदोलन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 1920 के किसान आंदोलनों के दौरान शेखावाटी के पंचपाणी में से एक नहीं था? जो शेखावाटी के क्षेत्र में जहां पर आंदोलन हो रहे थे वहां से संबंधित कौन सा नहीं था? श्री माधोपुर। श्री माधोपुर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम क्या रहेगा? डाबडा 1947, नीमूचना 1925, चंडावल कब हुई भाई? मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड तो सबको पता भी होगा, बताओ भाई, इनका क्रम आपको बताना है। तो मेरे लाडलू
सबसे पहले इनमें हुआ था मानगढ़ पाड़ी हत्याकांड 1913, तो 4, फिर हुआ था 1925 निमोचना, फिर चंडावल और फिर डाबड़ा। 4 2 3 1, ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, समाचार पत्र जिसने बूंदी कृषक आंदोलन का समर्थन, प्रचार व प्रसार किया। बूंदी कृषक आंदोलन की यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो कौन सा था भाई? यह था नवीन राजस्थान। कौन सा था? नवीन राजस्थान। नेक्स्ट है, बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया, कब? 1920 के नागपुर अधिवेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने। जकात आंदोलन पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने इसका नेतृत्व है जो किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित रही थी? बिजोलिया आंदोलन से संबंधित रही थी। अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटरातल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया? किशोरी देवी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? किशोरी देवी के नेतृत्व के अंदर दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। तात्या टोपे पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब का स्वामी भक्त सेवक था। 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे ग्वालियर का विद्रोही नेता था। तो तीनों ही सही है यहाँ पे, तो उपयुक्त सभी क्या है यहाँ पे? सत्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, 1857 की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वापस सत्य वाला पूछ लिया है। तो देखो भाई, पहला, जोधपुर के कार्यवाहक पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन और प्रिचार्ड ने भी मारवाड़ में अंग्रेज विरोधी भावना के बारे में लिखा। दिल्ली पर अंग्रेजी नियंत्रण पुनः स्थापित होने की खुशी में जोधपुर मारवाड़ महाराजा ने 21 तोपें छोड़ी। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, दोनों सत्य हैं, सी ऑप्शन। आगे चलो मेरे लाडलू, 1857 की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भाई देखो, बड़े क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई, कोटा महाराव को उत्तरदायी मानकर उसकी तोपों की सलामी, नहीं 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 भाई, 1857 की क्रांति के समय कोटा के ऊपर 6 माह तक जनता का राज था। उसके बाद इनकी संख्या, तोपों की सलामी की संख्या 13 से 15 की गई थी। करौली शासक को क्रांति के समय 17 तोपों की सलामी का अधिकार दिया गया था। यह सही है आपका, तो दूसरा सही है, केवल 2 सत्य है यहां पे। आगे चलो मेरे लाडलू, 1857 की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, वो आप सभी को बताना है दोस्तों। पहला, टोंक के नींबाहेड़ा परगने का हाकिम साहिबजादा अहमद यार खां अंग्रेज विरोधी था। पलोद के ठिकानेदार गुलाम मोहिनुद्दीन में अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में खुलकर भाग लिया था। दोनों ही सही है, और आज तक मेरे हिसाब से आपने ये क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं होगा। ईमानदारी जीवित रखनी चाहिए और सच के साथ बताइएगा कि क्या ये क्वेश्चन आपने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। आप ये सोचते होंगे कि कमेंट करने का क्या फायदा, कमेंट कौन देखता है, लेकिन साथियों मैं पूरे कमेंट पढ़ता हूं कि भाई वीडियो पर कोई कमी या कोई जानकारी बच्चों के द्वारा मांगी गई है, तो हर एक कमेंट को मैं रिवीजन लेता हूं। तो इसलिए आप कमेंट करने से चूके ना, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन गलत लगे तो आप कमेंट करोगे तो जरूर उचित सुझाव मिलेगा। आगे चलो भाई, 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 10 अक्टूबर 1857 को जोधपुर लीजियन के विद्रोही सैनिकों ने आवा से दिल्ली की ओर कूच किया था। नाथुराम खड़गावत ने आवा ठाकुर को सूरवीर और राष्ट्र सेनानी के रूप में प्रस्तुत किया। दोनों सही है, तो दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, नाथुराम खड़गावत का कौन सा तर्क क्रांति के संबंध में सत्य है? आवा के ठाकुर का विद्रोह जोधपुर महाराजा के विरुद्ध न होकर अंग्रेजों के विरुद्ध था। आवा ठाकुर की अल्पकालीन सफलता को अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय सेनाओं की सफलता भी कहा। दोनों सही है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। आगे देखो बेटा, क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्रांति के संबंध में मेक मैसन के बाद जोधपुर का कार्यवाहक पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन बना था। रेव ने लिखा कि आवा ठाकुर जोधपुर लीजियन की विद्रोही सेना के साथ मिलकर कार्य करने को बहुत अनिच्छुक था। दोनों सही है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रांति के संबंध में से
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो भाई, पिरचार्ड ने दी म्यूटिनीज इन राजपुताना में लिखा कि आवा ठाकुर का झगड़ा अपने राजा से था, अंग्रेज सरकार से नहीं। रेऊ का कहना था कि आवा के ठाकुर ने पॉलिटिकल एजेंट मेक मैसन के पास अपना दूत भेजकर जोधपुर लीजियन के विद्रोहियों के आत्मसमर्पण की बात कही थी। तो दोनों ही सही है, ये दोनों बातें थी भाई, तो दोनों सत्य। ऑप्शन सी आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी सरकार सदा ही मुझ पर कृपालु रही और मैं उसका आज्ञाकारी शुभचिंतक हूं। उक्त कथन था ठाकुर कुशाल सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मेजर बटन की हत्या का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए अंग्रेजों ने लॉर्ड रॉबर्ट्स की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठन किया। जांच आयोग ने कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय को निरपराध लेकिन उत्तराधिकारी बताया। तो दोनों ही सही है, दोनों सत्य, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह को अंग्रेज सरकार ने खिलत, उपहार और टीबी के 41 गांव उपहार स्वरूप दिए थे दोस्तों। अंग्रेजों ने जैसलमेर के महारावल रणजीत सिंह को 2000 रुपये मूल्य की खिलवत दी गई। झालावाड़ राज्य से 1 वर्ष की खिराज वसूल नहीं की गई। टोंक के नवाब की तोपों की सलामी की संख्या 15 से बढ़ाकर 17 कर दी गई। बताओ भाई, इनमें से कौन कौन से कथन हैं वो सत्य हैं वो आपको बताने। चारों ही सत्य हैं भाई, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। राजपुताना में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व है एजीजी का था। क्या था? था या नहीं था? था। राजपुताना क्रांति के समय एजीजी हेनरी लॉरेंस था। हेनरी लॉरेंस था क्या भाई? बताओ कौन था? एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस 7 वर्ष तक मेवाड़ एजेंसी में पॉलिटिकल एजेंट का कार्य कर चुका था। तो ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था भाई। दूसरा गलत है, पहला तीसरा सही है, तो डी ऑप्शन 1 व 3 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है दोस्तों। मेरठ में हुए विप्लव की सूचना एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को माउंट आबू में 19 मई को प्राप्त हुई। एजीजी लॉरेंस ने अजमेर की सुरक्षा को क्या दी? प्राथमिकता। अजमेर की जो सुरक्षा थी उसको प्राथमिकता दी। राजपुताना में सबसे शक्तिशाली छावनी नसीराबाद थी। तीनों सही है, तो सभी सत्य है, ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है? चलो भाई देखो देखो, स्थानीय सैनिकों में मेयर रेजिमेंट के सैनिक अंग्रेजों के अधिक विश्वसनीय थे। ऐसा सत्य है भाई। नसीराबाद छावनी की रक्षा हेतु मुंबई लॉरेंस के सवारों को गश्त लगाने का कार्य सौंपा गया। दोनों ही गलत है, दोनों ही असत्य है यहां पे। आगे देखो भाई, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की। क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? यह कथन किसका था भाई? यह कथन किसका था मेरे लाडलू? मोहम्मद अली बेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमच छावनी के अंग्रेज परिवारों को किन्होंने शरण दी थी? किन्होंने शरण दी थी भाई? रुग्गाराम नामक किसान ने। अगला क्वेश्चन देखो, नीमच छावनी के संबंध में से कौन सा तथ्य है वो गलत है वो आपको बताना है। पहला, कैप्टन मैकडोनाल्ड ने डूंगला गांव में फंसे अंग्रेजों की सहायता के लिए सोवर्स को सेना भेजने के लिए पत्र लिखा। राव भक्त सिंह के नेतृत्व में एक राजकीय सेना डूंगला की ओर प्रस्थान की। जगमंदिर में ठहरे अंग्रेज परिवारों की सुरक्षा का प्रबंध गोकुल चंद मेहता को सौंपा गया। तीनों सही है, उपर्युक्त सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ी सेना के तनावपूर्ण वातावरण को किन्होंने शांत किया था भाई? यह भी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। किसने किया था? सही वाले अर्जुन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमच छावनी में 12 अगस्त 1857 को पुनः विद्रोह हुआ, जिसमें किस रेजिमेंट का एक यूरोपीय अधिकारी मारा गया था? किसका? 83वीं रेजिमेंट का। 83वीं रेजिमेंट का। नेक्स्ट है, जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों का सहयोग किया, इसलिए इन्हें क्या उपाधि दी गई? इनको क्या उपाधि दी गई थी? सितार ए हिंद। सितार ए हिंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुताना में कितनी एजेंसियां थी? 4 एजेंसियां। कितनी थी? 4। नेक्स्ट है, तात्या टोपे ने राजस्थान की किस रियासत में प्रवेश नहीं किया था? किस में नहीं किया था? जैसलमेर में।
जैसलमेर रियासत में प्रवेश नहीं किया था। तात्या टोपे को का राजस्थान अभियान के संबंध में से कौन सा सत्य नहीं है? पहला, टोंक के नवाब ने तो तात्या की मदद नहीं की, पर टोंक की सेना उसके साथ हो गई। कुआड़ा के पास कोठारी नदी के किनारे 9 अगस्त 1958 को रॉबर्ट्स पराजित हुए। ये गलत है, ऑप्शन बी यहां पे। आगे देखो बेटा, 1857 की क्रांति के संबंध में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बता दो भाई। देखो तीनों टॉपिक पूरे जीरो से हीरो वाले तैयार हो गए हैं आपके, अब मत बोलना। 30 मार्च 1858 को कोटा पर अंग्रेजी सेना का अधिकार हो गया। ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु 1864 ईस्वी में उदयपुर में हुई। चेलावास युद्ध को गोरों और कालू का युद्ध कहा जाता है। तीनों सही है, तो उपयुक्त सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के संबंध में से कौन सा कथन सत्य नहीं है वो बताना है। पहला, नसीराबाद छावनी के विप्लव 28 मई 1857 को दिल्ली पहुंच गए। तुरंत ही दिल्ली थोड़ी है, ये विद्रोह किया अभी तो इस दिन तो यहां पे। 1857 की क्रांति के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य है वो बताना है। भीमजी चारण को भी जोध सिंह ने कोठारिया में शरण दी। सूर्यमल मिश्रण ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम माना। चारण कवियों ने जोध सिंह व केसरी सिंह की प्रशंसा में अनेक गीत भी लिखे। तीनों सही है, तो उपयुक्त सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिमेंट्स का मुख्यालय कहां था? कहां था भाई? अजमेर। कहां था? अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? किसने भेजी थी? करौली ने। किसने? करौली ने। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिमेंट एजेंट कौन था? ब्रिटिश रेजिमेंट एजेंट कौन था? कौन था भाई, जल्दी से बताओ। कैप्टन सोवर्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट सीएल सावर्स था, कोटा का बर्टन था, जयपुर का इडन था या लॉरेंस था? बेटा आगे क्वेश्चन आएगा अगला, उसमें देखना। भरतपुर का निक्सन था। भरतपुर का निक्सन था। अगला देखो, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? बता दो भाई। आ गया वापस, बताओ। जयपुर का ईडन आ गया ना, जयपुर का ईडन, मेवाड़ का सोवर्स, कोटा का मेजर बर्टन। तो मेरे लाडलू जोधपुर जोधपुर जोधपुर, चेलावास का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध, ठाकुर कुशाल सिंह, इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं, लगभग 20 क्वेश्चन कर लिए। अब भी अगर आपको जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट नहीं पता तो भाई क्या तैयारी है आपकी? तो कमेंट बॉक्स में आपके नाम के साथ बताना है कि जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था भाई। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई? किसके द्वारा? सामोद के रावल शिव सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी? कौन था? उदय सिंह द्वितीय। उदय सिंह द्वितीय था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी। तो भाई 4 एक टॉपिक थे इन, और 4 टॉपिक से 91 क्वेश्चन। शायद आपने ऐसे क्वेश्चन पहली बार पढ़े होंगे। तो रीट का पेपर भी उतना सरल नहीं आएगा पटवार वीडियो की तरह, लेवल का पेपर आएगा और लेवल के ही क्वेश्चन आपको करवाए हैं। अब देखो भाई, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल करनी है क्या आपको? कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन, जहां पर आपको क्या मिलेगा मेरे लाडलू? रीट मेंस। जो रीट मेंस है इसकी क्या मिलेगी? टेस्ट सीरीज। क्या मिलेगी बेटा? टेस्ट सीरीज, जिसमें 20+ टेस्ट रहेंगे, जिसमें 20+ टेस्ट रहेंगे। तो किसका इंतजार कर रहे हो? एक बार मुड़ो और जाओ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर और अपनी तैयारी में लगो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे प्रतिदिन वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।